वो सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो इन राज्यों के नतीजे आए हैं, जो ये राज्यों के नतीजे आए हैं उनका हरियाणा में क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही सवाल होगा आपका सबसे पहला। देखिए, प्रजातंत्र में हार जीत कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ वोट्स हैं चारों प्रदेशों के, मिजोरम को छोड़ के आप देखोगे तो कांग्रेस की 10 लाख ज्यादा वोट है टोटल। ये ठीक है, सरकार राजस्थान में पिछली बार से ज्यादा वोट आई, ये सरकार नहीं बनी, इस प्रकार है। और जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के साथ जितनी बेल्ट लगती है राजस्थान की, वहां कांग्रेस की जीत हुई है। वो एक क्लियर इंडिकेशन है ये हरियाणा में क्या होने जा रहा है। 34 सीटें हैं जो साथ साथ हमारे जिले रखते हैं, और जयपुर से उस तक तो कोई तकरीबन 60 सीट है, लेकिन 34 में से 29 जो है कांग्रेस जीती है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है ये हरियाणा में क्या नतीजा आने वाला है। तो ये है उसका इम्पैक्ट। बाकी ठीक है, प्रजातंत्र में हार जीत होती है, उम्मीद से जो उम्मीद थी वो नतीजे नहीं आ सके, लेकिन वोट परफॉर्मेंस में हम कहीं पीछे नहीं रहे। है? नहीं, वो तो कल जो डिस्कशन हुई थी उसकी बात थी। बहुत सारे हुए। एक तो ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है ना, ये रोजगार लोगों का, जो युवा पीढ़ी है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। आरक्षण भी नहीं लागू हो रहा, कैसे आरक्षण होगा, नीति भी बनाई उन्होंने, लेकिन पारदर्शिता दी है, कितनी आज तक इसमें लगे हैं। और क्या हुआ, अभी मेरे को जो सेंट्रल सेक्रेटरिएट में, यहाँ सिविल सेक्रेटरिएट में जो लगे हुए हैं, मेरे 4th क्लास एम्प्लॉय थे, वो पहले कॉन्ट्रैक्चुअल थे और रोजगार उसमें आ गए। तो जी हमारा होगा क्या? तो ये एक जो है, हमने कई बार कह चुका, ये खिलवाड़ है कौशल रोजगार योजना। सरकार से सवाल है मेरे कि बताऊंगा तो मेरी पूरी सुन ले, या तो फिर मैं पूछता हूं जब तक तुम बताओ, जब मैं करता हूं तो पीछे लग जाता है। सवाल बाद में जो हो तो पूछना। सरकार ये बताए, अगर पक्की भर्ती की जाएगी तो इन कर्मचारियों के लिए सरकार में क्या प्रावधान होगा? कुल मिलाकर जो है कौशल रोजगार निगम जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह सरकार इस निगम के जरिए प्रदेश के युवाओं का शोषण कर रही है। यह निगम भ्रष्टाचार अड्डा बन चुका है। आपने देखा वहां के IAS अफसर भी पकड़े गए उसी में, जिसकी सरकार स्वयं ठेकेदार में, खुद ठेकेदार कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम खत्म करने के बहाने पे खुद सरकार ठेकेदार का काम करने लगी। इसमें संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल है के अनुसार ना धरातल पर आरक्षण का प्रावधान है, ना ही मेरिट है, ना तो मेरिट है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिजर्वेशन है वो उसका वो कोई है, योग्यता का कुछ नहीं है, पारदर्शिता ही नहीं है। यहाँ पर जो मिनिस्टर बैठे हैं या कोई बैठे हैं सरकार में, उनके कहने से ये सिलेक्शन हो रही है, ये लोग अहंकार। दूसरा जो चिंता का विषय है वो जैसा जींद में हुआ, आज कैथल जिले में, गोला चिका में हुआ,
एक प्रिंसिपल पकड़ा गया। ये बड़ा चिंता का विषय है और इसी वास्ते हमने कहा कि भाई कोई इसकी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा की जाए ऊपर तक, क्योंकि अब समझ में नहीं आता, एक प्रिंसिपल पकड़ लिया, लेकिन ऐसे अगर घिनौने कार्य हो रहे हैं तो क्या स्टाफ के मेंबर उनको नहीं पता लगेगा? तो क्यों नहीं इसकी जांच की जाती? क्यों नहीं हुआ है? क्यों नहीं जो हमारी बेटियों के स्कूल हैं जहां पर पढ़ती हैं वहां कंप्लेंट बॉक्स क्यों नहीं रखे गए? सीक्रेट कंप्लेंट बॉक्स का प्रावधान होना चाहिए, बता दें, तो वो सारे नहीं रख रहे हैं। तो इसकी और इसी प्रकार से जो तीसरी बार हुच हुआ है प्रदेश में नशे के, हुच जहरीली शराब से वहां यमुनानगर में, अंबाला में और उससे पहले पानीपत में हुआ। उस टाइम भी हमने कहा था कि भाई ये इसकी जांच होनी चाहिए इंडिपेंडेंट एजेंसी से, हाई कोर्ट के उसमें सुपरविजन में, क्योंकि इस पे तो एसआईटी इस पे तो किसी को विश्वास रहा नहीं, इनकी कोई आती नहीं, तह तक जाते नहीं, छोटी मछलियों पे गाज गिरती है। वो नहीं ये खींचता भाई आवाज। तो इस प्रकार से जो है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बगैर किसी संरक्षण के इतनी बड़ी नहीं हो सकती। 2 साल में इतनी हुच हो जाए और इतनी मौत हो जाए। और आपने देखा होगा एनसीआरबी के जो नए आंकड़े आए हैं उसमें फिर साफ हो गया है कि बीजेपी जेजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली और हरियाणा पूरे देश में सबसे अनसेफ महिलाओं के लिए माना गया है। बच्चे लापता हैं 2600। इस प्रकार से आप पूरा देखोगे तो बहुत वो है। और तीसरा जो है नशा, जिस प्रकार से ड्रग्स, चिट्टा और ये ड्रग्स फैल रहे हैं, इसमें जो कि नशे से बहुत दूर था। 2022 में नशाखोरी के चलते 73 लोगों ने तो आत्महत्या कर ली। 3783 नहीं हाँ 22 में 3783 आत्महत्या हुई नशाखोरी के चलते हो गए ना हरियाणा। नशाखोरी इस वजह से नशाखोरी के चलते 2022 में 3000 से ज्यादा आत्महत्या हुई है। मतलब तो वो टोटल इतनी आत्महत्या हुई हैं। और उसका टाइम नशाखोरी के चलते हरियाणा में 73 लोगों ने आत्महत्या कर ली 2022। हाँ, जबकि पंजाब में ये आंकड़ा 54 है, हिमाचल में 26 है। मतलब पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में आ रहा है और ये बड़ा चिंता का मामला है। और ये कुल आत्महत्या हाँ, कुल आत्महत्याएं 3783 हुई ना उसमें। इसका मतलब ये है कि, और इसमें जितनी आत्महत्या हुई हैं 61% लोग गरीब आदमियों के हुए। प्रदेश में रोज 3 हत्याएं होती हैं और 2022 में 1020 लोगों की हत्याएं हुई। दिन दहाड़े वारदातों की बात करें तो हरियाणा ने यूपी बिहार को भी पीछे छोड़ दिया। महाराष्ट्र के बाद ऐसी वारदातों में दूसरा नंबर हरियाणा का आता है। अब इनकी अचीवमेंट तो कुछ है नहीं। एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा। हरियाणा में क्या संकल्प दिखाएंगे, क्या विकास दिखाएंगे हरियाणा में? सिर्फ हरियाणा में भाजपा सिर्फ प्रचार
प्रसार और प्रायोजित खबरें, समाचार की पार्टी बनकर रह गई। आप देख रहे हैं रोज एक पूरे पेज की एडवर्टीजमेंट आती है कि हमने ये किया है, धरातल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अखबारों तक रह गई इनकी विकास की विकसित जो है इनका। अपने राजनीतिक एजेंडा को चलाने के लिए जनता की गाड़ी कमाई को लुटाया जा रहा है, मतलब सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। और स्कूल के बच्चों को से प्रचार करवाते हैं, कर्मचारियों को काम छुड़वाकर उन्हें प्रचार में लगाते हैं, जबकि उनका काम नहीं है। स्कूल टीचर्स का ये काम नहीं है। अब ये समझ में नहीं आया कि विकसित भारत का संकल्प हरियाणा में क्या लेके आएगा, हरियाणा में कौन सा संकल्प लेके आएगा विकास का। कोई एक भी अचीवमेंट नहीं है। कर्जा बढ़ाने के सिवाय उन्होंने काम किया नहीं। कोई धरातल पे कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा। और कर्जा 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया, धरातल पे कोई नहीं, अचीवमेंट कुछ नहीं। कहीं देखो आप, मुआवजा किसानों का नहीं मिला अब तक, जो उनका ड्यू है 400 करोड़ से ज्यादा, 487 करोड़ या कितना है पेंडिंग है, वो नहीं दे रहा। गन्ने का भाव पंजाब का हमारे से ज्यादा हो गया, जबकि पहले हरियाणा का सबसे ज्यादा होता था, और उनकी पेमेंट नहीं मिल रही। स्कूलों की हालात मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट ने शीशा दिखा दिया पूरा, कितने जो टॉयलेट्स वगैरह का है सारा आपने देखा है। और एक भर्ती घोटाले के ऊपर घोटाला, अब तक कितने पेपर लीक हो, 30 के करीब मेरे ख्याल में पेपर लीक हो चुके हैं। खूब पुअल खुल रही इनकी भर्ती के बारे में। कैश जो है ये समझो 383 क्या, जबकि भर्ती में बड़े पैमाने पर इनमें पेपर लीक से लेकर महाराष्ट्र के जो पेपर लीक हुआ है, महाराष्ट्र में जो 2017 में सवाल हुए थे, सवाल पूछे गए थे यूं का यूं 24 सवाल यहाँ वेटनरी उसमें दे दिए, सेम क्वेश्चंस। इस प्रकार से पेपर लीक होता है। ये एक नया तरीका है भ्रष्टाचार का। पेपर लीक करा दो, जिसको मदद करनी है उसको पहले बता दो पेपर हो गया, पेपर लीक 20 सवाल आएंगे ये। और यहाँ पर बड़ी धूमधाम से असेंबली बड़ी जोर शोर से जब इनका गठबंधन बना तो ये कहा गया 75% जो है रिजर्वेशन हरियाणवीज के लिए जो प्राइवेट, उसमें आज तक बताएं कितने हुए इनके, बगैर सोचे समझे। वो क्या हाईकोर्ट ने उसको रद्द ही कर दिया उस कानून को। बयानबाजी में बहुत तेज है। जिस प्रकार से कृषि मंत्री ने कहा, कर अब माफी मांग ली उसने, वो कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन किसानों के लिए बहन बेटियां सबकी एक बराबर होती है भाई। कोई भी जिम्मेवार पद पे बैठकर बोलने से पहले सोचना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है, हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कहता है, ये नहीं है, ये सोच के नहीं क्या नहीं कहना है सोचना चाहिए। कुछ कह देते हैं, कभी किसी मंत्री की, मुख्यमंत्री की कुछ आ जाता है, बगैर कुछ सोचे समझे ये बात चल रही है। एक जो प्रेस के जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। जैसे पेंशन में कंडीशन लगा दी, भाई जब तक कोई दोषी नहीं होगा उसकी पेंशन कैसे काट सकते हैं आप? पत्रकारों को जो पेंशन दी जा रही है उस पर कंडीशन लगाई जा रही है। ये एक किस्म से उनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। और ये हमारा कार्यक्रम है जो कल मीटिंग में फैसला हुआ था कि 24 दिसंबर को सिरसा में पब्लिक मीटिंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, 25 दिसंबर को सफेदों में
असेंबली लेवल की जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ना, अध्यक्ष जी का वहां जन आक्रोश 31 दिसंबर को लाडवा में होगी जन आक्रोश। 1 जनवरी में हमारे करनाल में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। 2 जनवरी को नूह में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन, 3 जनवरी को फरीदाबाद में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन, 5 को नारनौल में और 6 को गुड़गांव में। ये सब डिस्ट्रिक्ट वर्कर्स की वो है। और 7 जनवरी को जन आक्रोश बड़ौदा हल्के में, 9 जनवरी को जिला कार्यकर्ता सम्मेलन दादरी, 10 को कुरुक्षेत्र, 21 को जन आक्रोश मौलाना पब्लिक मीटिंग, 4 को तिगांव में पब्लिक मीटिंग जन आक्रोश है, 28 जनवरी बादली पब्लिक मीटिंग, ये हल्के वाइज पब्लिक मीटिंग है, हल्के लेवल की। और 4 जनवरी को तिगांव में, 4 फरवरी तिगांव, 10 फरवरी कलायत, 11 फरवरी होडल, 17 फरवरी स्टेट लेवल का बैकवर्ड सम्मेलन, बैकवर्ड क्लासेस का सम्मेलन होगा हिसार में। और 18 फरवरी को पब्लिक मीटिंग महेंद्रगढ़ में और 24 फरवरी को स्टेट लेवल पे रविदास जयंती है, उस दिन झज्जर में मनाई जाएगी। ये कार्यक्रम कल तय हुए हैं हमारे। अभी मेरे को एक वो अपना सब्जी मंडी की उनका आया था एसोसिएशन का मार्केट फीस का। हमने सब्जी मंडी की मार्केट फीस माफ कर रखी थी, इन्होंने लगा दी 2%, अब और लगा दी। इतने पिछले साल जमा दिया था उसमें 20% ऐड करके दो, तो सब्जी पहले ही महंगी हो रही है। हमारी सरकार आएगी तो हम वही काम करें ताकि गरीब आदमी को सस्ती, सबको सस्ती सब्जी मिल सके। अब कोई भी आप सवाल पूछ सकते हैं। राज्यों के नतीजे आए से जुड़ा ही सवाल था सर। हाँ, इसमें कुछ लीडर्स ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। आपका क्या इस पर मानना है सर? ईवीएम से चुनाव कराना सही है, आपको लगता है? देखिए, वो तो पहले भी जब कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे उस टाइम से चर्चा चल रही है, तो इसकी कहीं ना कहीं तो संतुष्टि होनी चाहिए। मैं अभी इस बारे में ज्यादा वो नहीं कह सकता, लेकिन कोई सवाल खड़ा होता है तो सरकार को चाहिए उसका स्पष्टीकरण दें। अब कल या परसों बहुत वो निकल रहा था कि भाई वोट पोल्ड और वोट काउंट में बहुत अंतर है, ये कई सवाल हैं, वो तो देखने जवाब में। हार जीत, प्रजातंत्र में हार जीत लगाओ, कारण क्या है? लेकिन वोटों का कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 2% का। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब क्या हार गई? उससे पहले बीजेपी आ रही थी, वो जीत गए थे। वहां तो रिवाज है, एक बार उसकी एक बार उसकी। हाँ, मैं वो तो कई बार कह चुका मैडम, कानून व्यवस्था जो है हरियाणा में बिल्कुल चौपट हो चुकी है। ऐसा लगता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है, फ्री फॉर ऑल हुआ है। अगर कार्यकर्ता की उपेक्षा होती तो इतनी वोट कैसे आती है? वो तो और बहुत कारण होते हैं भाई। INDI अलायंस के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगातार देख रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं कई लीडर्स है वो इग्नोर कर रहे हैं, और तेलंगाना में आज वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी के जो INDI के जो बड़े लीडर थे वो नहीं पहुंचे वहां तेलंगाना में। कैसे देखते हैं? वो तो बहुत सेरेमनी है, लेकिन वो वहाँ डिनर पे तो पहुंचे हुए थे खड़गे जी के कल। ये तो है, ये अच्छा
अच्छा कदम है। आप देखो आगे उम्मीद है कि मजबूत बनेगा ये संगठन। हरियाणा में सर क्या रहेगा? हरियाणा में तो कांग्रेस जीतेगी। आप मिलकर लड़ेंगे कि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी की दूसरी पार्टी? जिसका कोई फार्मूला बनेगा, कोई होगा, डिस्कशन होगी भी किसको क्या देना चाहिए, उसके बेसिस क्या होना चाहिए, उसके बाद ही कोई होगा। कोई तुम्हारी स्ट्रेंथ होगी तो तुम्हारी कितनी स्ट्रेंथ है, कितना तुम्हारा वो बनता है, उसके हिसाब से होती हैं बातें। सीट आप तो सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हो। सीट एडजस्टमेंट जो है वो बाद की बात है, वो तो आपकी स्ट्रेंथ देखी जाएगी कितनी क्या है। सर छत्तीस तो नहीं जो पुराना तो एक सीधा रख लेना, कभी आवाज आती है कभी कट रही है। हाँ ये मेरा तो फिर तू भी तो अब मेरा है, लेकिन दे भाई उसको दे दे यार, या तो दूसरा दे, आवाज साफ नहीं आ रही उनकी। हाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये है, कांग्रेस ने पुराने और बुजुर्ग चेहरे आगे रखे। अगर युवा नेतृत्व आगे रखता तो कोई असर पड़ता सर? तेरे हाइपोथेटिकल सवाल होते हैं सारे। होता ये होता नहीं होता, ये होगा कि नहीं होगा, नहीं है, जो हो गया वो हो गया। हैं? नहीं, मैं बता चुका, स्टेट में तो लोग मन बना चुके हैं। हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं और लोकसभा में भी अच्छी सीटें आएंगी, हमारी एक भी नहीं। ये जो नई चर्चा आई है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, एक तो ये बताएं कि आपका इस पर क्या कहना है, दूसरा कांग्रेस तैयार है? बिल्कुल तैयार है। वो जब लोकसभा से पहले ही करा ले, आप करा ले, हम तब भी तैयार हैं। लोकसभा के साथ करा लें उसमें भी तैयार हैं, उसके बाद करा ले उसमें भी तैयार हरियाणा में मुद्दा है क्या? है। खास सेंसस तो पार्टी का फैसला है। पिछली बार 75 का दिया था, 40 आए तो 80 पार और घट जाएंगी, और घट जाएंगी। 40 भी नहीं आए, 40 तो बहुत दूर है इनकी, आधी हो जाएंगी। 80 का नारा दे रहे हैं तो उसमें 2 को डिवाइड कर दे, 2 पे 40 रह जाएगी। 40 रहेगी थी ना, 4 से डिवाइड कर दे उसको। 80 को 4 से डिवाइड कर दे। 80 को 4 से डिवाइड, 80 को 4 से डिवाइड कर, सॉरी मतलब 4 से डिवाइड कर, 40 से बन जाएगी, बन जाएगी। मेरे 50 आ जाएगी तो 40 उसके आगे फिर क्या होगा, 40 बना। ये जो आपने कहा कि राज्यों के चुनाव जो हुए थे इसमें 10 लाख वोट कांग्रेस की बीजेपी से ज्यादा है, हाँ, इससे खुश है कांग्रेस? परफॉर्मेंस की बात है ना भाई, खुश तो मैं कह चुका हूं हम इस बात पार्टी जो जितनी उम्मीद थी पार्टी को, उस उम्मीद नहीं, उसके मुताबिक नतीजे नहीं आए, लेकिन परफॉर्मेंस से लोगों के हिसाब से संतुष्ट है। कोई ऐसी बात नहीं है कोई बहुत ज्यादा डिमोलाइजेशन हो गई है या हो गया, अभी उम्मीद है। सीट एक अलग बात है, सवाल तो वोट का है, देश का। सरकार तो सीटों से ही बनेगी ना, वोट ज्यादा एक राज्य में मिलगी, जिसमें ज्यादा सीट आई है उसमें ज्यादा वोट पड़ी। 3 राज्य क्यों राजस्थान में 2% का फर्क है, फिर यहाँ हिमाचल में एक राष्ट्रीय सरकार बनी कांग्रेस की। हाँ, बस। सवाल ये है कि सरकार ना बनना, इसके अच्छी सरकार कांग्रेस को चिंता हुई या नहीं हुई? नहीं, वो तो देखो प्रजातंत्र में सब सरकार बनाना चाहते हैं, नहीं बनती है तो एनालिसिस करते हैं उसका, लेकिन कमजोर नहीं है। टूट की चाबी है। हरियाणा की रोडवेज जो बसें हैं, अब वो शादी समारोह में भी आम आदमी बुक कर सकेंगे। शादी समारोह हो, उसको भी सामाजिक कार्यक्रम हो, कैसा देखते हैं? देखिए, बसें घटा दी, लोग परेशान हैं और घट जाएंगी। लोगों की परेशानी से समय मतलब नहीं, ज्यादा नहीं है, पहले से घटी हुई है बसें, 2014 से भी कम है बसें। सर इंडिया अलायंस से कितने ऑफिसर अभी हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं देख रही सर, 2 महीने से ज्यादा वीक
भाई अनिल विज मेरे मित्र हैं, इनके साथ शुरू से ही ऐसा हो रहा है। गृह मंत्रालय दिया तो सीआईडी नहीं दी, यही हाल स्वास्थ्य मंत्रालय में है। नहीं, वो सवाल ये है कि क्या एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री अपने विभाग की फाइल ना देखे, ये तो किसकी जिम्मेवारी है भाई? मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है कि सरकार का काम नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, मंत्री की कोई जिम्मेवारी नहीं। जब मंत्री काम नहीं करेगा तो उसके ऊपर तो मुख्यमंत्री है ना, ये मुख्यमंत्री को देखना है। कह रहे मैंने अपनी नाराजगी बता दी सीएम को। तो फैसला लीजिए हम। भाई देखो सफर कौन है? आम आदमी। हाँ, वाई शुड दे सफर? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज चीफ मिनिस्टर। क्या कह रहा है सीएम ले नहीं लेना चाहिए ना। विपक्ष तो ये कह रहा है सरकार जो है फैसले लेने के काबिल ही नहीं है, ये तो सरकार विफल सरकार है। तो ऐसे तो हम बहुत सारे हो रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। हाउस में उठाएंगे भी। हाँ, हाउस में भी उठेगा मामला। पूरा ये जो आपने अभी कल कार्यक्रम लगभग लोकसभा के चुनाव से पहले तक का कार्यक्रम लगभग क्या हो गया? नहीं, अभी तो 24 फरवरी तक है। 4-5 मार्च को लग जाती है। नहीं 16 मार्च को लगती है। 4 से 16 के बीच में कोई इसमें और भी ऐड हो जाएंगे, अभी तो प्रोग्राम ही चल रहा है। पक्ष आपके पक्ष के मतलब एक रह गया सिर्फ 2 तक लोकसभा, वो तो इसमें सर अभी भी रह रहा है भाई। ये झज्जर में प्रदेश ये तो वो है ना जयंती, रविदास जयंती है जयजर में ना। तो कांग्रेस विधायक दल का और प्रदेश कांग्रेस का फैसला है, या कांग्रेस विधायक दल का है? नहीं, प्रदेश का अध्यक्ष भी थे कांग्रेस का मिलके। पीसीसी और सीएलपी का मिलके। तो कुमारी शैलजा जो अभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में यात्राएं करेगी, करो। उन्होंने कहा है कि मैं दूसरे नेताओं को मतलब खासकर जो मुझे नहीं बुलाते हैं उनके कार्यक्रम में सबको बुलाते हैं। ये हमारे ये जवाब दे रही बता दे। आप कहना कि भी आप तो बुलाते हैं, मुझे पता था आपका जवाब यही है, हम तो बुलाते हैं। वो कहते हैं हमें बुलाते ही नहीं। बोल आप कहते हैं अब तेरी मर्जी है, किसको सच्चा मानता है किसको झूठा मानता है, तो फैसला कर ले। ये कोई बात है? जो मैं कहूँ वो मेरी सुनो। मेरा सवाल इस साके का है। हाँ, आगे का पूछ ले। कुमारी शैलजा की 10 लोकसभा की यात्राएं हैं, तो कांग्रेस की है या कुमारी शैलजा की है? देखिए ऐसा है, सब कांग्रेस में है, सबको पार्टी मजबूत करने का अधिकार है। कोई कैसे करे तो कोई करे, अच्छा है। जहां तक सवाल है कार्यक्रम का और उनके जो कह रहे हैं सबको बुलाएंगे, नहीं यात्रा करें, कोई बात नहीं, सबको अधिकार है। आपको भाई मैं तो आज कांग्रेस में हो गया, मैं यात्रा करूंगा, कोई नहीं रोकेगा आपको। कांग्रेस का प्रचार करने में कोई नहीं रोकेगा आपको। तो कोई प्रदेश कांग्रेस की सहमति नहीं, इसमें कोई सहमति नहीं। कोई आपके विपक्ष आपके कार्यक्रम को तो कहा था प्रदेश कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, हमने तो कोई सहमति नहीं दी आपके कार्यक्रम, तो ये बोल दिया दोनों ने। कब बोल दिया? कितनी बार तो कहा आपने, कहा ये कांग्रेस विधायक दल का फैसला है, इस पक्ष आपके पक्ष का। हाँ, हमने जो कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष में कहते हैं तो जिसका फैसला था वो था। कांग्रेस विधायक दल भी कांग्रेस का एक अंग है, समझे। लेकिन कहीं भी जो मेरे को इनवाइट करेगा और कांग्रेस का अधिकृत कार्यक्रम होगा तो मैं उसमें जाऊंगा। अधिकृत, यही तो सवाल था, अधिकृत बस मैंने जवाब दे दिया तेरे को, जवाब दे दिया यार। बहस की बात नहीं होती। नहीं डॉक्टर साहब, आप देखो, आप भी एक सीनियर पत्रकार हो, आप आर्गुमेंट नहीं किए जाते। जो मेरे को जवाब देना था मैंने दे दिया आपको, दैट्स ऑल। हाँ, बजेगा। जो अधिकृत कार्यक्रम होगा वो प्रदेश कांग्रेस के द्वारा जो किए गए कार्यक्रम वो अधिकृत बने करेंगे। ऐसा है, पहले तो आप ये कह रहे थे ना कि भी वो ये कहते हैं कि हमें नहीं बुलाया। राइटिंग में हमने बाकायदा टेलीफोन के साथ साथ लेटर भी हमने भेजे और उनसे कहा है कि ये प्रोग्राम इस तरह से विपक्ष आपके समक्ष और आप उसमें आइए, आपकी पूरी तरह से व्यवस्था की जाए। उसका प्रभारी को भी और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को भी और कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी इंफॉर्मेशन काफी जाती है। एक तो इस बात जो आप कह रहे हैं ना भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है, पहले तो ये बिल्कुल निकाल दो कि ठीक है हमने राइटिंग में भेजे हैं, पहली बात। दूसरा यार जो ना वो जो अपनी बात को हमारे मुंह से क्यों कहलवाना चाह रहे हो आप? इस बात को आप कहो, आप जो हम कह रहे हैं आप उसको सुनो, बस उसको सुनो जो हम कह रहे हैं, आप अपनी बात को जो ना कहें। दूसरा यह है कि कोई कांग्रेस जन कोई भी अगर कांग्रेस के लिए काम कर रहा है तो करे। जहां तक पीसीसी और सीएलपी प्रोग्राम बना रहे हैं और ये जो
वो सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो इन राज्यों के नतीजे आए हैं, जो ये राज्यों के नतीजे आए हैं उनका हरियाणा में क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही सवाल होगा आपका सबसे पहला। देखिए, प्रजातंत्र में हार जीत कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो नंबर ऑफ वोट्स हैं चारों प्रदेशों के, मिजोरम को छोड़ के आप देखोगे तो कांग्रेस की 10 लाख ज्यादा वोट टोटल। ये ठीक है, सरकार राजस्थान में पिछली बार से ज्यादा वोट आई, लेकिन सरकार नहीं बनी, इस प्रकार है। और जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के साथ जितनी बेल्ट लगती है राजस्थान की, वहां कांग्रेस की जीत हुई है। वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि हरियाणा में क्या होने जा रहा है। 34 सीटें हैं जो साथ साथ हमारे जिले लगते हैं, और जयपुर से उस तक तो कोई तकरीबन 60 सीट है, लेकिन 34 में से 29 जो है कांग्रेस जीती है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि हरियाणा में क्या नतीजा आने वाला है। तो ये है उसका इम्पैक्ट। बाकी ठीक है, प्रजातंत्र में हार जीत होती है, उम्मीद से जो उम्मीद थी वो नतीजे नहीं आ सके, लेकिन वोट परफॉर्मेंस में हम कहीं पीछे नहीं रहे। हैं? नहीं, वो तो कल जो डिस्कशन हुई थी उसकी बात थी। बहुत सारे हुए। एक तो ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है ना, ये रोजगार लोगों का, जो युवा पीढ़ी है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। आरक्षण भी नहीं लागू हो रहा, कैसे आरक्षण होगा, नीति भी बनाई उन्होंने, लेकिन पारदर्शिता दी है, कितने आज तक इसमें लगे हैं। और क्या हुआ, अभी मेरे को जो सेंट्रल सेक्रेटरीट में, यहाँ सिविल सेक्रेटरीट में जो लगे हुए हैं, मेरे 4th क्लास एम्प्लॉय थे, वो पहले कॉन्ट्रैक्टेड जो थे और रोजगार उसमें आ गए। तो जो हमारा हुआ क्या, तो ये एक जो है, हमने कई बार कह चुका, ये खिलवाड़ है कौशल रोजगार योजना। सरकार से सवाल है मेरे कि बताऊंगा तो मेरी पूरी सुन ले, या तो फिर मैं पूछता हूं जब तक तुम बताओ, जब मैं करता हूं तो पीछे लग जाता है। सवाल बाद में जो हो तो पूछना। सरकार ये बताए, अगर पक्की भर्ती की जाएगी तो इन कर्मचारियों के लिए सरकार में क्या प्रावधान होगा। कुल मिलाकर जो है कौशल रोजगार निगम जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह सरकार इस निगम के जरिए प्रदेश के युवाओं का शोषण कर रही है। यह निगम भ्रष्टाचार अड्डा बन चुका है। आपने देखा वहां के IAS अफसर भी पकड़े गए उसी में, जिसकी सरकार स्वयं ठेकेदार में, खुद ठेकेदार कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम खत्म करने के बहाने पे खुद सरकार ठेकेदार का काम करने लगी। इसमें संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल है के अनुसार ना धरातल पर आरक्षण का प्रावधान है, ना ही मेरिट है, ना तो मेरिट है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिजर्वेशन है वो उसका वो कोई है, योग्यता का कुछ नहीं है, पारदर्शिता ही नहीं है। यहाँ पर जो मिनिस्टर बैठे हैं या कोई बैठे हैं सरकार में, उनके कहने से सिलेक्शन हो रही है, तो ये लोग अहंकार। दूसरा जो चिंता का विषय है वो जैसा जींद में हुआ, आज कैथल जिले में वूरा चीका में हुआ,
एक प्रिंसिपल पकड़ा गया, ये बड़ा चिंता का विषय है। और इसी वास्ते हमने कहा कि भाई कोई इसकी इंक्वायरी सीबीआई द्वारा की जाए ऊपर तक, क्योंकि अब समझ में नहीं आता, एक प्रिंसिपल पकड़ लिया, लेकिन ऐसे अगर घिनौने कार्य हो रहे हैं तो क्या स्टाफ के मेंबर उनको नहीं पता लगेगा? तो क्यों नहीं इसकी जांच की जाती? क्यों नहीं वो आए? क्यों नहीं जो हमारी बेटियों के स्कूल हैं जहां पे पढ़ते हैं वहां कंप्लेंट बॉक्स क्यों नहीं रखे गए? सीक्रेट कंप्लेंट बॉक्स का प्रावधान होना चाहिए, बता दें, तो वो सारे नहीं रख रहे हैं। तो इसकी और इसी प्रकार से जो तीसरी बार हुच हुआ प्रदेश में नशे के हुच, जहरीली शराब से वहां यमुनानगर में, अंबाला में और उससे पहले पानीपत में हुआ। उस टाइम भी हमने कहा था कि भाई ये इसकी जांच होनी चाहिए इंडिपेंडेंट एजेंसी से, हाई कोर्ट के उसमें सुपरविजन में, क्योंकि इस पे तो एसआईटी पे तो किसी को विश्वास रहा नहीं, इनकी कोई आती नहीं, तह तक जाते नहीं, छोटी मछलियों पे गाज गिरती है। वो नहीं ये खींचता भाई आवाज। तो इस प्रकार से जो है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बगैर किसी संरक्षण के इतनी बड़ी नहीं हो सकती। 2 साल में इतनी हुच हो जाए और इतनी मौत हो जाए। और आपने देखा होगा एनसीआरबी के जो नए आंकड़े आए हैं उसमें फिर साफ हो गया है कि बीजेपी जेजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। दिल्ली और हरियाणा पूरे देश में सबसे अनसेफ महिलाओं के लिए माना गया है। बच्चे लापता हैं 2600। इस प्रकार से आप पूरा देखोगे तो बहुत वो है। और तीसरा जो है नशा, जिस प्रकार से ड्रग्स, चिट्टा और ये ड्रग्स फैल रहे हैं, इसमें जो कि नशे से बहुत दूर था। 2022 में नशाखोरी के चलते 73 लोगों ने तो आत्महत्या कर ली। 3783 नहीं आता 3700 हाँ 22 में, हाँ 3783 आत्महत्या हुई नशाखोरी के चलते हो गए ना। हरियाणा नशाखोरी इस वास्ते सर, नशाखोरी के चलते 2022 में 3000 से ज्यादा आत्महत्या हुई है। मतलब तो वो टोटल इतनी आत्महत्या हुई हैं। और इसका टाइम नशाखोरी के चलते हरियाणा में 73 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 2022 हाँ, जबकि पंजाब में ये आंकड़ा 54 है, हिमाचल में 26 है। मतलब पंजाब से ज्यादा नशा हरियाणा में आ रहा है और ये बड़ा चिंता का मामला है। और ये कुल आत्महत्या हाँ, कुल आत्महत्याएं 3783 हुई ना उसमें। इसका मतलब ये है कि, और इसमें जितनी आत्महत्या हुई हैं 61% लोग गरीब आदमियों के हुए। प्रदेश में रोज 3 हत्याएं होती हैं और 2022 में 1020 लोगों की हत्याएं हुई। दिन दहाड़े वारदातों की बात करें तो हरियाणा ने यूपी बिहार को भी पीछे छोड़ दिया। महाराष्ट्र के बाद ऐसी वारदातों में दूसरा नंबर हरियाणा का आता है। अब इनकी अचीवमेंट तो कुछ है नहीं, एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा। हरियाणा में क्या संकल्प दिखाएंगे, क्या विकास दिखाएंगे हरियाणा में? सिर्फ हरियाणा में भाजपा सिर्फ प्रचार
प्रसार और प्रायोजित खबरें समाचार की पार्टी बनकर रह गई। आप देख रहे हैं रोज एक पूरे पेज की एडवर्टीजमेंट आती है कि हमने ये किया है, धरातल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ अखबारों तक रह गई इनकी विकास की विकसित जो है इनका। अपने राजनीतिक एजेंडा को चलाने के लिए जनता की गाड़ी कमाई को लुटाया जा रहा है, मतलब सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। और स्कूल के बच्चों को से प्रचार करवाते हैं, कर्मचारियों का काम छुड़वाकर उन्हें प्रचार में लगाते हैं, जबकि उनका काम नहीं है, स्कूल टीचर्स का ये काम नहीं है। अब ये समझ में नहीं आया कि विकसित भारत का संकल्प हरियाणा में क्या लेके आएगा, हरियाणा में कौन सा संकल्प लेके आएगा विकास का। कोई एक भी अचीवमेंट नहीं है। कर्जा बढ़ाने के सिवाय उन्होंने काम किया नहीं, कोई धरातल पे कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा। और कर्जा 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया, धरातल पे कोई नहीं, अचीवमेंट कुछ नहीं। कहीं देखो आप, मुआवजा किसानों का नहीं मिला अब तक, जो उनका ड्यू है 400 करोड़ से ज्यादा, 487 करोड़ या कितना है पेंडिंग है, वो नहीं दे रहा। गन्ने का भाव पंजाब का हमारे से ज्यादा हो गया, जबकि पहले हरियाणा का सबसे ज्यादा होता था, और उनकी पेमेंट नहीं मिल रही। स्कूलों की हालात मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट ने शीशा दिखा दिया पूरा, कितने जो टॉयलेट्स वगैरह का है सारा आपने देखा है। और एक भर्ती घोटाले के ऊपर घोटाला, अब तक कितने पेपर लीक हो, 30 के करीब मेरे ख्याल में पेपर लीक हो चुके हैं। खूब पुअर खुल रही इनकी भर्ती के बारे में। कैश जो है ये समझो 383 एक क्या, जबकि भर्ती में बड़े पैमाने पर इनमें पेपर लीक से लेकर महाराष्ट्र के जो पेपर लीक हुआ है, महाराष्ट्र में जो 2017 में सवाल हुए थे, सवाल पूछे गए थे यूं का यूं 24 सवाल यहाँ वेटनरी उसमें दे दिए, सेम क्वेश्चंस। इस प्रकार से पेपर लीक होता है। ये एक नया तरीका है भ्रष्टाचार का। पेपर लीक करा दो, जिसको मदद करनी उसको पहले बता दो पेपर हो गया, पेपर लीक 20 सवाल आएंगे ये। और यहाँ पर बड़ी धूमधाम से असेंबली बड़ी जोर शोर से जब इनका गठबंधन बना तो ये कहा गया 75% जो है रिजर्वेशन हरियाणवीज के लिए जो प्राइवेट, उसमें आज तक बताएं कितने हुए इनके, बगैर सोचे समझे। वो क्या हाईकोर्ट ने उसको रद्द ही कर दिया उस कानून को। बयानबाजी में बहुत तेज है। जिस प्रकार से कृषि मंत्री ने कहा, कर माफी मांग ली उसने, वो कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन किसानों के लिए बहन बेटियां सबकी एक बराबर होती है भाई। कोई भी जिम्मेवार पद पे बोलने से बैठकर बोलने से पहले सोचना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है, हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कहता है, ये नहीं है, ये सोच के नहीं क्या नहीं कहना है सोचना चाहिए। कुछ कह देते हैं, कभी किसी मंत्री की, मुख्यमंत्री की से कुछ आ जाता है, बगैर कुछ सोचे समझे ये बात चल रही है। एक जो प्रेस के जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। जैसे पेंशन में कंडीशन लगा दी, भाई जब तक कोई दोषी नहीं होगा उसकी पेंशन कैसे काट सकते हैं आप? पत्रकारों को जो पेंशन दी जा रही है उस पर कंडीशन लगाई जा रही है। ये एक किस्म से उनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। और ये हमारा कार्यक्रम है जो कल मीटिंग में फैसला हुआ था कि 24 दिसंबर को सिरसा में पब्लिक मीटिंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, 25 दिसंबर को सफेदों में
असेंबली लेवल की जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है ना, मैं अध्यक्ष जी का वहां जन आक्रोश 31 दिसंबर को लाडवा में होगी जन आक्रोश। 1 जनवरी में हमारे करनाल में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। 2 जनवरी को नूह में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन, 3 जनवरी को फरीदाबाद में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन, 5 को नारनौल में और 6 को गुड़गांव में। ये सब डिस्ट्रिक्ट वर्कर्स की वो है। और 7 जनवरी को जन आक्रोश बड़ौदा हल्के में, 9 जनवरी को जिला कार्यकर्ता सम्मेलन दादरी, 10 को कुरुक्षेत्र, 21 को जन आक्रोश मौलाना पब्लिक मीटिंग, 4 को तिगांव में पब्लिक मीटिंग जन आक्रोश है, 28 जनवरी बादली पब्लिक मीटिंग, ये हल्के वाइज पब्लिक मीटिंग है, हल्के लेवल की। और 4 जनवरी को तिगांव में, 4 फरवरी तिगांव, 10 फरवरी कलायत, 11 फरवरी होडल, 17 फरवरी स्टेट लेवल का बैकवर्ड सम्मेलन, बैकवर्ड क्लासेस का सम्मेलन होगा हिसार में। और 18 फरवरी को पब्लिक मीटिंग महेंद्रगढ़ में और 24 फरवरी को स्टेट लेवल पे रविदास जयंती है, उस दिन जज्जर में मनाई जाएगी। ये कार्यक्रम कल तय हुए हैं हमारे। अभी मेरे को एक वो अपना सब्जी मंडी की उनका आया था एसोसिएशन का मार्केट फीस का। हमने सब्जी मंडी की मार्केट फीस माफ कर रखी थी, इन्होंने लगा दी 2%, अब और लगा दी। इतने जो पिछले साल जमा दिया था उसमें 20% ऐड करके दो, तो सब्जी पहले ही महंगी हो रही है। हमारी सरकार आएगी तो हम वही काम करें ताकि गरीब आदमियों को सस्ती, सबको सस्ती सब्जी मिल सके। अब कोई भी आप सवाल पूछ सकते हैं। राज्यों के नतीजे आए, इससे जुड़ा ही सवाल था सर। हाँ, इसमें कुछ लीडर्स ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे। आपका क्या इस पर मानना है सर? ईवीएम से चुनाव कराना सही है, आपको लगता है सर? देखिए वो तो पहले भी जब कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे उस टाइम से चर्चा चल रही है, तो इसकी कहीं ना कहीं तो संतुष्टि होनी चाहिए। मैं भी इस बारे में ज्यादा वो नहीं कह सकता, लेकिन कोई सवाल खड़ा होता है तो सरकार को चाहिए उसका स्पष्टीकरण दें। अब कल या परसों बहुत वो निकल रहा था कि भाई वोट पोल्ड और वोट काउंट में बहुत अंतर है, ये कई सवाल हैं, वो तो देखने जवाब दें। हार जीत प्रजातंत्र में हार जीत लगाओ, कारण क्या है? लेकिन वोटों का कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 2% का। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, अब क्या हार गई? उससे पहले बीजेपी आ रही थी, वो जीत गए थे। वहां तो रिवाज है, एक बार उसकी एक बार उसकी। हाँ, मैं वो तो कई बार कह चुका मैडम, कानून व्यवस्था जो है हरियाणा में बिल्कुल चौपट हो चुकी है। ऐसा लगता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है, फ्री फॉर ऑल हुआ है। अगर कार्यकर्ता की उपेक्षा होती तो इतनी वोट कैसे आती है? वो तो और बहुत कारण होते हैं भाई। INDI अलायंस के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगातार देख रहे हैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं कई लीडर्स है वो इग्नोर कर रहे हैं, और तेलंगाना में आज वो कह रहे हैं